आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नदाज़ नाज़िम। व्यू पॉइंट में खुश आमदीद। जैसा आपको पता है कि कराची की अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं तो इंक्रोचमेंट जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम ओवरऑल कराची की मैं बात करूँ, मैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ की बात नहीं करूँगी। कराची के हर जगह पे आपने देखा है कि इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है वो अजीब ही सिचुएशन है ना। हमारे डिपार्टमेंट्स इसको लेके जो है कुछ सीरियसली इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं। कॉस्मेटिक्स हो जाता है, लेकिन फिर से वही हर दूसरे दिन जो है वही सारी चीज़ें रूटीन के मुताबिक चल रही होती है। इसके साथ साथ क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, कि किस तरह से जो है वो जमातें सेलिब्रेशन कर रही हैं और गवर्नर हाउस में भी जो है वो सेलिब्रेशन चल रही हैं। कहीं जो है वो केक कटिंग सेरेमनी चल रही है, कहीं जो है वो फ्लैगिंग सेरेमनी चल रही है। इस हवाले से जो है बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से मेंबर सूबे असेंबली कुर्तलैन साहिबा, और पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मिर्ज़ा साहब। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे आप लोग? ठीक है। कुर्तलैन साहिबा, क्योंकि जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया अभी स्टार्टिंग में, कराची में इंक्रोचमेंट का बहुत बुरा हाल है। किस तरह से देखते हैं कराची की जो भी सिचुएशन है? मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक्स हो जाता है ये, उसके बाद मतलब दूसरे दिन आप निकले तो वही सब चीज़ें वहीं पे हमें नज़र आती हैं। पैसे लेन देन करके सारी चीज़ें वापस वहीं पे ठिकाने उनके मुसलसल बने हुए होते हैं। देखिए, बिल्कुल उसमें दो राय नहीं है कि कराची में इस वक्त इंक्रोचमेंट का हाल इस तरह से हो गया है कि बढ़ती चली जा रही है। जो है वो कहीं आप पत्थरों की शक्ल में देख लें, कहीं आप जो है वो लैंड में देख लें, तो इंक्रोचमेंट रोज़ जैसे रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ती चली जा रही है। तो अब ये एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो भरपूर तरीके से इस पे आवाज़ भी उठाई है कि जिस तरह से आप देख लें कि जो लियारी में इमारत गिरी, तो ये भी इसी का एक नतीजा है ना कि आप बिल्कुल कि आप ये चीज़ें सब चीज़ देखने की होती है ना कि इन पे आप नज़र रखें। ठीक है कि आप अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं? डिपार्टमेंट्स ये कर रहे हैं अपना कि भाई पैसा लिया और उसके बाद फिर जो 3 मंजिला इमारत है, जितनी आपको जो है वो इजाज़त है उससे ज़्यादा कि आप आते हैं कि हाँ उस पर काम ज़रूर हो रहा होता है कि जहाँ पे बस कहीं बजरी आके गिरी, कोई घर बनना शुरू हुआ, वो फ़ौरन वहाँ के डिपार्ट आ जाएंगे, अपना पैसा वसूल लेंगे और चीज़ों पे कुछ नहीं है। आप पत्थरों का कह दें, एक दिन आपने शिकायत की, दूसरे दिन जी उनका पैसा बन जाता है। तो ये चीज़ें सब देखने की हैं इस वक्त, क्योंकि ख़ास तौर पे कराची का जो हाल हुआ है इसकी वजह से ही बदहाल हुआ है। बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं आप। कराची का तो वैसे हाल बहुत ही बुरा हाल है। आपने अभी बात की लियारी बिल्डिंग की, तो मतलब उसके साथ साथ और भी इमारतें कराची की ऐसी है जो मखदूज करार दी गई हैं, जिसमें खासकर कंटोनमेंट बोर्ड ने एक लंबी फहरिस्त जारी की फहरिस्त है, है। लंबी और इसके फहरिस्त है। साथ साथ नाजमाबाद में भी जो है वो उन्होंने जो है यहाँ पे निशानदेही की है कि वहाँ की भी जो इमारतें काफ़ी उनकी भी हालत मखदूज करार दी गई है। ओवरऑल कराची की ये बिल्कुल सिचुएशन है, ये ऐसे ही सिर्फ कुछ नाजमाबाद है, नाजाबाद अजीज़ाबाद में। है, हाँ कोरंगी, लांडी लांडी में भी बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिन्हें कहा जा रहा है, मगर ये कि कुछ जगहों पे तो इतनी ज़्यादा सख्ती हो रही है जी आप जनाब फ़ौरन खाली कर दें। अच्छा, खाली करने का मकसद नहीं है, खाली तो बंदा कर दे, लेकिन आपने उसका मुतबादिल क्या दिया? मुतबादिल जगह भी तो आप ऑल्टरनेट दें। कोई नहीं है यहाँ पे। हमारे मुल्क में कितनी इमारतें गिर गई हैं। आप नस्ला टावर को देख लो, उनके जो मकीन थे वो आज तक इंसाफ के लिए जो है वो कोर्ट का रुख किए हुए या फिर इदारों की तरफ भाग रहे हैं। उनको भी आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, वो भी वहीं के वहीं खड़े हुए। इसके अलावा और कितनी इस तरह के हादसा हुए हैं कि मतलब ऑल्टरनेट नहीं मिलता यहाँ पे। जो हल निकालने का है उससे पहले हल निकालें, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे जैसे कहते हैं ना कि रोकथाम की भी उनकी ज़रूरत है, उन पे काम करने की ज़रूरत है ताकि बेहतरी की तरफ आए। बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल इमरान साहब, आप किस तरह से देखते हैं कराची के हालात को? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और अपना मौक़िफ़ पेश करने की आपने जो है मौका दिया। देखिए, बात ये है कि कराची जो है ना वो इस वक्त मिनी पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है, और पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए कराची का रुख करते हैं। तो कराची की अगर देखा जाए तकरीबन इस वक्त 3.5 करोड़ की आबादी है या इससे ज़्यादा की होगी, इससे प्लस होगी। लेकिन बात ये मरदमशुमारी में जो गिना इसको, तो वो गिना 1,40,00,000 इन्होंने गिना। अब बात यह है कि आप पानी जो है आप 1,40,00,000 का आप प्रोवाइड करेंगे तो 3.5 करोड़ के अंदर वो कैसे डिवाइड होगा ना, मसाइल आएंगे। इसी तरीके से आप बिजली 1,40,00,000 लोगों के लिए आप प्रोवाइड करेंगे और 3.5 करोड़ मौजूद हैं, तो आप कैसे मसले हल होंगे। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें आप हो गई, आप जो आपकी नेसेसिटी में है, तो ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो आएगी। फिर बात यह है कि हमारे यहाँ आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है।
बात ये है कि कराची के एक तो 7 तो कराची के अपने अजला हैं, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुख्तलिफ, जी। उसके बाद 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, ठीक है, फिर बात ये फिर एक डीएचए भी है। तो आप 6 कंटोनमेंट बोर्ड, 7 अजला और एक डीएचए, चले डीएचए का तो एक अपना सेपरेट है, लेकिन ये 6 जो कंटोनमेंट बोर्ड है और जो कराची के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या मेयर देखें, तो मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये इनको एक ही सुपरविजन में होना चाहिए। अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ पे वहाँ से इंटरप्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे एक इंकशाफ और भी हुआ था, मेरे अपने प्रोग्राम में जिक्र किया गया था कि हाईवे पे एक निजी सोसाइटी है जो काफ़ी मशहूर और मारूफ है, यहाँ का पानी भी वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए हमारे यहाँ तो सियासत का तो इन्वॉल्व है ना, सियासत आ जाती है। देखिए आवाम की जहाँ सहूलत है, देखिए K4 मंसूबा सन 2008 से जो है अभी तक वो पेंडिंग में, ठीक है, अभी तक पेंडिंग में। जब हमारी पिछली गवर्नमेंट आई थी तो हमने उसके ऊपर काम भी किया था, FWO को जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था, सही। लेकिन जब हमारी हुकूमत गई तो फिर से जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गई। आए दिन उसके डिज़ाइन चेंज हो रहे होते हैं। डिज़ाइन आप क्यों चेंज कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि पानी कौन सी आबादी को देना है, कौन से फेवरेट हैं, ठीक है, कहाँ से जो है वंडर टेबल जो है वो पैसे आ रहे हैं। अरबों रुपए का मंसूबा आपको देखें, मतलब जो अरबों रुपए का था वो खरबों रुपए का मंसूबा हो गया सिर्फ डिले की वजह से, क्योंकि आपके डॉलर के प्राइस उस वक्त जो थे 2008 में वो 60 रुपए था डॉलर, अभी जो है वो तकरीबन आपको 300 को टच कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए लागत भी ज़्यादा आ रही है और टाइम भी डिले हो रहा है। और वो जो आप कह रही हैं सोसाइटी को, हकीकत बात भी है कि उधर चले ठीक है, लेकिन आप बंदोबस्त तो करें। जब तक जितनी आबादी है, कम से कम जितने उसके हिसाब से आप वसाइल भी तो दें ना। आप वसाइल देते नहीं तो मसाइल तो पैदा होने ही है ना फिर तो। ये सूरत हाल है। अब ये है कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है इनको। हब डैम है, अब जैसे हब डैम से आ रहा है तो वो भी आप देखें, अब ये पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ कहीं पे भी टैंकर का सिस्टम नहीं है पानी का। आपने अभी यहाँ पे बात की सिवाय कराची बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आपने बात की ना कि मतलब जो अभी कनाल जो बन रही है वहाँ पे, अभी मैंने अपने लास्ट वीक अपने प्रोग्राम में इसका इंकशाफ भी किया था। जो अभी वो बन रहे हैं पाइप्स वहाँ पे डल रहे हैं और जो वहाँ पे भी चीज़ें चल रही है, प्रोसेस चल रहा है इसका कि कराची को पानी की सन से डिलीवर किया जाएगा। हब डैम की बात कर रही हूँ, वहाँ पे उस तरफ से जो भी कनेक्ट करके जो लेकर आ रहे हैं, उस तरफ बाकायदा जो अभी मटेरियल यूज़ किया गया है, इस कदर नाकिस किस्म का मटेरियल है, इसके वहाँ पे दरारें पड़ चुकी हैं। जो बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पे इफ्तिताह करना था, वो इफ्तिताह पोस्टपोन कर दिया गया है। मेयर कराची वो वहाँ पे विजिट नहीं कर पा रहे, मतलब उन्होंने रोक दिया है। देखिए बात ये, आपको पता है करप्शन तो हर जगह, ठीक है, और खास खुसूसन सिंध गवर्नमेंट करप्शन में तो आपको पता है मशहूर है, ठीक है। आप ये देखिए 6 कनाल के ऊपर एक तरफ तो सदर मुमलिकत साहब जो है वो साइन कर रहे थे, उन्होंने जी SRO साइन करके ऑर्डिनेंस पास कर दिया 6 कनालों पर। दूसरी तरफ उनके जो साहबजादे बिलावल वो जो है एहतजाज कर रहे थे कि जी हम 6 कनाल नहीं बनने देंगे, जबकि साइन तो उन्होंने किए हैं। तो ये मुनाफिकत हो गई ना। अब वो 6 कनालों के ऊपर ऑलरेडी जो सिंध है, सिंध को तकरीबन 23% का जो है शॉर्टफॉल तो पहले ही होता है हर साल उस पानी के हिसाब से। बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है कि जी सिंध को इतना पानी मिलेगा, पंजाब को। अच्छा, फिर पंजाब को भी नुकसान था, पंजाब को 19% जो है शॉर्टफॉल आ रहा था। ये एग्रीमेंट ये आपस सूबों के दरमियान होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट, लेकिन ऑलरेडी सिंध को जो है वो पानी कम मिल रहा था। अब वो जो है पानी वो चोलिस्तान की तरफ जो लेके जा रहे थे, अब वो आप 45 लाख एकड़ जो है उस जमीन है उसको आप सैराब करेंगे तो जो आबादी वाले इलाके हैं वो तो बेचारे प्यासे मर जाएंगे। वैसे ही इंडिया जो है इस वक्त वो आबी जारियत के ऊपर उतरा हुआ है, मगर जी हम आपके पानी रोक देंगे। फिर उसके ऊपर आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बजाय उसके कि जी आप उससे बात करके इंटरनेशनली अपना पानी जो है दरियाओं का। अच्छा, फिर आपके यहाँ एक और चीज़ है, देखिए हाँ, हमारे मंशूर के अंदर है तहरीक इंसाफ के कि जी डैम्स होना चाहिए, ठीक है, बिलियंस ट्री का मंसूबा हम लेकर आए कि दरख्त होना चाहिए, ठीक है, यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए, यकसा सेहत का निज़ाम, ये हमारे मंशूर में। हाँ। डैम्स, अगर आपके डैम्स बना लिए होते तो आपको इस तरह ये चीज़ों का सामना थोड़ी होता। हाँ। आपके डैम्स फुल होते, आपको बिजली सस्ती मिलती, आपके डैम्स फुल होते, आपके दरख्त ग्रीनरी होती, आपको जो है दरख्त जो है वो आप ग्रीनरी होती, पाकिस्तान में मौसम बेहतर होता। अभी आप देख लें हीट वेव हो रही होती है पाकिस्तान के, मतलब अब मैं फिर से वही सवाल करूंगी, आप लोगों ने अपने दौर में क्यों नहीं इस चीज के ऊपर हमें तो 2 साल बाद तो हमारी गवर्नमेंट हमारी हटा दी। आप कह रहे हैं हमने दौर में भाई एक दरख्त भी जो बढ़ता है 5 साल तो लेता है बढ़ने के लिए, मतलब बुनियादें तो रख देते हैं, हमने रखी है। हमने आप देखिए हमने करोड़ों के हिसाब से दरख्त लगाए हमारे, वो आज जो बड़े हो रहे हैं। हमने तो अपने जो प्रोजेक्ट है पंजाब के अंदर आप देख नहीं दरख्त कौन से लगाए, दरख्त जो मौसम के हवाले से जो मौसमियाती जो दोस्ती, ये तो अभी जो कराची में लगे नीम का मेरे ख्याल से लगता है, और नीम के हैं दो मुख्तलिफ हैं, लेकिन कराची में जो लगाए वो जो लगाए थे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वो तो वो लगाए थे ना कॉर्नोकॉप्स,
वो तो माहौल जो है क्या बोलते हैं, माहौल दुश्मन दरख्त है। सफेदे का नहीं, सफेदे के नहीं लगे, सफेदे के तो सही होते हैं। ठीक उन्होंने है। जो कॉर्नर क्रॉप्स लगाए हैं वो भी मेरे ख्याल इंडिया से श्रीलंका गए थे, श्रीलंका से फ्री के अंदर मिले थे, सारा जमीन का पानी सूख गया, वो पी गए वो। उसके ऊपर चिड़िया भी आपने कभी देखेगा आपको, अच्छा आपको देखे, आपको कराची में आपको चिड़िया नहीं नजर आएंगी आपको, मेरे ख्याल से रेयर कहीं नजर आ जाए तो नजर आ जाए। अब नजर आती है कोई चिड़िया उड़िया परिंदे आपको? मेरे तो घर पे आती है। तो आपके घर के ऊपर आती होंगी, लेकिन आप देख लें ओवरऑल जो पोल्यूशन है, जो दरख्तों की हालत है, वो माहौल दोस्त नहीं है, वो माहौल दुश्मन है। तो इसके ऊपर नहीं, काम आपकी करने बात की ये जरूरत- ठीक है, आपकी ये काम माहौल करने की जो है जरूरत है। वाकई अब रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया है, इतना डस्ट, और मतलब अजीब सा आप बाहर निकलते हैं तो साइनस के इश्यूज होने लगते हैं। जो ज़ाहिर जिनको एलर्जी है तो मतलब उनका हाल आपने बहुत पूरा बुरा हो आपने जाता है। खोद के रखा हुआ है कराची अच्छा, में? बहरिया टाउन अगर बात नहीं, आपने पूरा कराची खोद के रखा हुआ है। आप यूनिवर्सिटी रोड आज से मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले 6-7 अरब रुपए की लागत से वो बनी थी, उसको आपने जब बना लिया फिर उसके बाद आपने उखाड़ दिया, वो 6-7 अरब रुपए तो तेल हो गए ना आपके। उसके बाद जो है आपने वो दोबारा एक नया मंसूबा शुरू कर दिया, उसको भी मेरे ख्याल से 2-2.5 साल होने को है, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो रहा। तो अब उधर वो जो तो डस्ट उड़ रही मेरे है, ख्याल से अभी आगे 2-3 लोग साल का कहा जा रहा है कि तो कंप्लीट हो मजीद क्या जाएगा। कहा जा रहा है। तो आप ये देखें ना कि उस इलाके के जो लोग हैं वहाँ का कारोबार भी तबाह हो गया, वहाँ के लोग जो डस्ट उड़ती है, डस्ट एलर्जी के मरीज हो गए। फिर आप करीमाबाद पर आ जाएं तो वहाँ पे भी यही है, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, वो एक जो है वो पूरा खाई खोदी हुई है, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है कि पहाड़ों की तरफ। बिल्कुल, वहाँ के भी लोग कारोबार तबाह फिर बर्बाद हो कारोबार गया तबाह हो गया, तो ये हाल है। बिल्कुल। जी आप- जी जी। अब वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो मैं उस पर नहीं जाना चाह रही। मगर जहाँ बात हो रही थी कि लाइंस दी हुई हैं, बहरिया टाउन के हवाले से बात हो रही थी ना, तो मैंने उस पर क्वेश्चन भी किया था कि भाई जब कराची को पानी मिल नहीं रहा तो आप जो है इतनी लंबी लंबी लाइंस कैसे दे रहे हैं? यानी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, जाहिर सी बात है वहाँ पे भी वही लोग जा रहे हैं। मगर उससे 2015 और 2016 में जो है वो 3 इंच की लाइन और 4 इंच की 2 लाइंस जो है वो अप्रूव्ड हुई थी। तो उन्होंने बताया कि सईद गनी साहब ने इसका आंसर दिया था, तो वो लाइंस उन्होंने बहरिया टाउन को दी हैं, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ तो वो भी बताया हमने कोई इसे। मगर ये कि पानी ना रुके हमारे शहर का, तो अब बात आ जाती है कि उस वक्त की हुकूमत 2016 के बाद, जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि हमारी थी, तो उस वक्त काम नहीं किया गया ना। 2018 में आके आई, 2015 और 16 में जो है वो उधर की अप्रूव्ड हो गई थी, तो उसी दौरान काम शुरू हुआ, दी गई थी। मगर बात वहीं आ जाती है कि हब कैनाल का है वो 365 MGD अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 4K का मंसूबा अभी तक टल रहा है। जो है मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ही जो पानी के हवाले से काम किया था, तो उनके दौर में ही पानी आया है ना। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने तो ये भी कहा कि आप मेरे को इजाज़त दें, मैं तो समंदर का पानी भी, हम तो ऐसी मशीनी लगा के काम कर सकते हैं। बहरहाल तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर हम काम करना चाहेंगे तो ही काम हो सकता है। काम वही वाली बात है कि हम बातें तो बहुत बना सकते हैं, मंशूर में हमारे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मंशूर में बहुत हैं। नहीं, आप लोग तो हुकूमत में भी रहे हैं, बिल्कुल, देखिए 18-20 साल। बिल्कुल ये आपके साथ encroachment देखिए, काफी- जब चाइना जरूरत कटिंग- थी, चाइना कटिंग भी हुई, जब तमाम चीजें। जरूरत मंसूर में थी, शामिल तो नहीं था मेरे जब ख्याल से। जरूरत थी पाकिस्तान को, अवाम को, तो लाजमी सी बात है। देखिए हमारा मैंडेट जो है वो कराची और हैदराबाद में है। हमें आज तक हुकूमत डायरेक्टली कभी भी जो है वज़ीर आला सिंध, आज तक कभी पाकिस्तान में हमारा वज़ीर आला सिंध नहीं आ सका ना। पाकिस्तान में आपकी तो माशाल्लाह से, आपके तो वज़ीर आज़म, मैं इस बात पे आपकी हिमायत करता हूं, आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है ना कि उर्दू speaking आपको को तो भी दिया वज़ीर आला गया, होना चाहिए। आपको दिया गया, मैं खुद आपको उर्दू माशाल्लाह से speaking हूं। अच्छी बात है, आपको जो है आपका वज़ीर आज़म आया, हमारा तो आज तक वज़ीर आज़म नहीं आया ना। हम कहते हैं आप हमें दें, फिर देखें कि अगर जो है बड़े बोल से तौबा है कि जब पाकिस्तान बना सकते हैं इतनी कुर्बानियाँ दे के, तो फिर पाकिस्तान बचा भी सकते हैं और पाकिस्तान सजा भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में काम करेंगे तो बेहतरीन है। डैम्स के लिए MQM पाकिस्तान अभी भी सिंध असम्बली में भी और विफाक में भी मुस्तकिल बुनियादों पर बात कर रही है। जब PTI का दौरे हुकूमत था उस वक्त भी आपके साथ जो है पार्टनर्स थे, मगर उसके साथ भी उस वक्त भी जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ये बात कर रहे थे कि कराची को यकसर नजरअंदाज किया जाता है। और पाकिस्तान किया में जा रहा है, पाकिस्तान उसी में तरह से हक है ना, किया जा आप रहा खुद है। मान कि कमा के दे रहा है, मगर इसको निगलेक्ट किया जा रहा है। वादे वईद सब करते हैं, मगर देने के लिए जब बात आती है तो उस वक्त यकसर नजरअंदाज किया जाता है। जब हमारे साथ ये कोalition में थे 2018 की गवर्नमेंट में,
उस वक्त इनको इजाफी फंड भी दिए गए थे, जितने भी एमएनएस थे। अच्छा, बल्दियाती जितने भी मसाइल हैं, आपको पता है कि वो बल्दियाती इदारे हैं, वो करते हैं। एमपी एमएनएस का तो काम भी नहीं है ना सिवाय लेजिस्लेशन की, लेकिन उसके बावजूद भी जितने एमएनएस थे, कराची से थे, एमपीएस थे, उनको जो है एमएनएस जो थे खसूसन उनको इजाफी फंड भी दिया गया। फिर कराची के लिए 700 मेगावाट बिजली इजाफी दी गई, ठीक है। इनको याद होगा, मेरे ख्याल से आपको याद है, 700 मेगावाट बिजली पीटीआई गवर्नमेंट ने कराची को इजाफी दी गई थी। हाँ, मुझे याद है, लोड शेडिंग के अंदर फर्क पड़ गया था, लेकिन जैसी हमारी हुकूमत गई तो वापस जो है उन्होंने वो लोड शेडिंग में फर्क पड़ा था, लेकिन बिजली के बिल वापस इतने ले बढ़ा ली। दिए थे कि लोगों ने हाँ, खुदकुशियां तो करना बात ये शुरू कर कराची दी के थी। लिए इमरान PTI ने साहब, कराची के लिए वो जो PTI ने बहुत खुदकुशी का काम दौर किया। उस टाइम पे चला था ना, वो अभी तक चल ही रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। महमूदाबाद नाला आज तक ये नहीं सही कर पाए, बल्कि फारूक सत्तार भाई ने खुद इल्जाम लगाया उन पे जो थे, वसीम अख्तर जो मेयर थे, जी ये 50 लाख रुपए, पता नहीं 50 करोड़ रुपए फंड के जो है, नाले के फंड के जो है वो खा गए। आपस में ये लोग इल्जाम लगाते रहे। वो तो एक देखिए, देखिए हमने- उस वक्त की बात देखिए, थी हमने ना। करनी- अब देखिए, अगर हमने- बात देखिए, आपकी देखिए, हमने फिर पीपल्स करके दिखाया। पीपल्स देखिए, पार्टी के हमने साथ करके आपने दिखाया। मिलके हमने आप हमेशा महमूदाबाद मिल रहे हैं। नाला हमने उसको जो है वाइट किया, आपको पता है, दिख रहा है ना, काम जमीन पे मौजूद है। हमने मैं तो ये कहूंगी पाकिस्तान को चांद पे ले गए, बनाई है। ठीक है, ये काम आप लोगों के थे, नहीं, बिल्कुल आप आप चांद लोगों पे के ले काम गए। थे, ये आप लोगों को करना चाहिए था। ये पीटीआई ने फेडरल गवर्नमेंट आके फिर लेकिन आपको देखिए, काम मैं दिया आपके है। एमएनएस को बात मिला तो नहीं जाहिर है कर वो तो रही। डेवलपमेंट फंड नहीं, से थे नहीं, ना, हमने तो देखिए बल्दियात, ये तो काम जो नाले हैं वो केएमसी वो का तो काम है ना। केएमसी के हाँ, ऑब्वियसली, तो लेकिन मेयर तो इनके थे। अगर वो लोग नहीं काम कर रहे तो जाहिर है फिर वो हमने आप- किया, वो हाँ। हमने किया ना, हमारा बनता नहीं था, लेकिन फिर भी किया। लेकिन उसको फिर ना माने ये तो फिर तो ज्यादती मेरे है ना। भाई, अब आप कम से वही कम कहते accept तो नहीं करें। आप, आपने अपने दौर में कराची को चांद पे ले गए थे, मतलब नहीं तो वो हमें बताया, एक्सेप्ट आप तो 700 कर मेगावाट बिजली दे दी, आपका महमूदाबाद नाला सही कर दिया आपका। देखिए, और मैं इस बात कराची से डूब नहीं जाता कह था रही आपका। कि आप देखें, कहने को तो बहुत कुछ कहने के लिए है। जब हमारे जो मेयर थे ना, जब मुस्तफ़ा कमाल भाई हुए, फारूक सत्तार भाई हुए, उन्होंने काम करके भी दिखाया। वसीम अख्तर भाई के साथ जो हुआ वो भी सब जानते हैं अच्छी तरह से। 2018 भी हम नहीं भूले, हमारे साथ जो कुछ हुआ, आज तक किसी ऐसी सियासी पार्टी के साथ दीवार से किसी को नहीं लगाया गया। जो बदतरीन ऑपरेशन हम लोगों ने झेला है, कराची की आवाम ने झेला है, कराची वालों ने झेला है ना, वो तो अशीर भी किसी ने अभी तक नहीं झेला ना। तो ये तो कहने लेकिन वाली फिर बात। आपने compromise कर मगर लिया ना। 2018 में जो हमारे छोड़ के साथ आपने हुआ, फिर compromise वसीम कर अख्तर लिया, भाई नहीं करना जेल चाहिए में था। थे, वो बार बार कहते रहे कि मुझे बाहर निकालो, मैं जो मेयर हूँ। आधे से ज्यादा टाइम पीरियड तो उनका जेल में गुजरा था। जब वो आए तो उनको तो चीजें समझने में ही टाइम लगा। उसके बाद फिर वो जो गवर्नमेंट से इख्तियारात मांगते रहे, 148 अब अभी भी एमकेएम पाकिस्तान 148 की ही बात कर रही है। 2018 में क्यों 148 के तहत इख्तियारात नहीं दिए गए ना? कौन सी गवर्नमेंट थी जी? वफाक ने जो है वो सूबाई हुकूमतों को दे दिया, उस वक्त क्यों नहीं प्रेशर लगाया? बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम याद दहानी कराने पे आ जाएं तो बहुत। 18वीं तरमीम जो पास हुई थी वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट सरदार जरदारी साहब के दौर तो आपने 18वीं तरमीम पास की थी सूबे खुद। अच्छा, अच्छी बात है, 18वीं तरमीम कोई इसमें बुरी बात नहीं है, सूबों को खुद मुख्तार होना चाहिए, लेकिन इस तरह से खुद मुख्तार नहीं होना चाहिए। ये कहने मकसद है कि आप बेड़ा गर्क कर दें अपने सूबे का और आपको कुछ पूछे भी नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल, मैं वही बात। अच्छा, मतलब बिल्कुल ये शिकायत भी की जा रही थी कि जब मतलब निचली सतह पे नहीं, जब इन लोगों की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस दौरान जो है वो एनएफसी भी नहीं मिलता था, और फिर वो पीएफसी की भी बातें की जाती थी, और फिर जाहिर जब आप फंड ऊपर से रिलीज नहीं होंगे, फिर वो टाउन्स को फंड्स कैसे मिलेंगे? तो वो ओजीटीज भी नहीं उस तरह से पहुंची जाती थी। मतलब ये काफी कंफ्यूजन सामने आती थी उस दौरान। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनएफसी तो अभी भी मिल रहा है, अभी मतलब उस टाइम पे नहीं मिल रहा था। पीएफसी नहीं क्लियर हुआ अभी तक। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए ये मिसपरसेप्शन, इस तरह से कुछ भी नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आपको याद होगा ना, ठीक है, जो 1200 अरब देने थे, 450 अरब इस वक्त भी दिए। जो शारे भुट्टो जो इस वक्त बनी हुई है, बेसिकली डीएचए के मास्टर प्लान में था कि डीएचए से डीएचओ को मिलाना था, ठीक है। उसको जो है वो ऑलरेडी मास्टर प्लान में था, पीपल्स पार्टी का इसमें कोई कारनामा नहीं था। उसके अंदर जो फंडिंग थी पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर, उसने फंडिंग दी और वो आपके शारे, इन्होंने तख्ती उस पर लगा दी शारे भुट्टो की, ठीक है। तो बात ये चीजें आपके सामने ना, ये चीजें मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, जमीन के ऊपर मौजूद है। तो उस जमाने के अंदर जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, 700 मेगावाट जो बिजली दी, ठीक है, तो वो भी बिजली हवा में तो नहीं है, वो तो मौजूद है ना, आपकी ग्रिड स्टेशन को दी गई, इजाफी दी गई। तो ऐसे बहुत सारे काम है। शौकत खाना हॉस्पिटल इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, लेकिन उससे भी आप पर्ची के बगैर नहीं काम अपने करा सकते हो। उसमें भी यही नहीं, हालात है। मानिए इमरान साहब, मेरे कितने ऐसे जानने वाले हैं कि जिन्होंने वहाँ पे गए, रेफर करें, मैं आपको बताता हूँ, अगर उनका एक पैसा खर्च हो जाता है। फिर दूसरी बात, नहीं देखिए, मैं आपको रास्ता बताऊंगा ना कि आपने किधर जाना, क्या करना है। लोगों नहीं पता होता, लोग जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा चले, ठीक है, चले कैंसर हॉस्पिटल को भी, सेहत कार्ड को तो
है ना, सेहत कार्ड 10.5 लाख रुपए तो दिया, क्यों नहीं है? अब हाँ यहाँ पे सिंध में नहीं है, कराची में सिंध कहाँ नहीं नहीं है, है? केपीके में आप बात कर रहे हैं, केपीके मेरी में बात बोल सुन रहे लो, हैं। मेरी बात सुन मैं ये लो। बोल रही हूँ, मुझे तो नहीं पता नहीं, सिंध मेरी बड़े बात बड़े सुन। जो है ना मेरी प्लॉट्स बात दिए देखिए, गए, देखिए, यहाँ पे 21 लाख कारोबार के लिए 21 लाख पैसे दिए रुपए गए। मिल रहे हैं। मेरी हाँ। बात नहीं, हम सुनिए। ये नहीं कह रहे, देखिए 10.5 लाख कि रुपए शनाख्ती कार्ड के ऊपर रख दिए गए, केपीके के अंदर रख दिए गए, ठीक है। अब क्या है कि उसकी मोहताजी खत्म हो गई, अगर इलाज कराना होगा ना तो उसको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, घर की चीजें बर्तन बेचने की जरूरत नहीं है, उसने जाके और ये हमने अप्रिशिएट भी किया पंजाब में भी दिए। उसके बाद जब सिंध की बारी आई, हमने कहा सिंध को भी देने की पैर आए तो पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। उसने कहा अच्छा। जी खुद मुख्तार है ना, वो कहते हैं 18वीं तरमीम में कहते जी हम नहीं देने देंगे। हमने टाइगर फोर्स दी, हमने कहा जी टाइगर फोर्स काम करेगी, जो इतनी महंगाई हुई है, क्योंकि सब्जी मंडी में तो कुछ और रेट है और आप जब मार्केट में चीज पहुंचती है तो उसका कुछ और रेट होता है। हम निशानदेही तो करें, आपकी जो कमिश्नर की लिस्ट है उसके अंदर कुछ और रेट है और जो दुकान के ऊपर जो चीज बिक रही है वो डबल रेट में बिक रही है। हमने कहा उसकी निशानदेही करेंगे, लेकिन उसके लिए भी मना कर दिया। काम आपने बहुत सारे किए तो काम किए पीटीआई ने, एक बात है, और तभी नहीं तो वोट किए दिया दोबारा और नहीं- 2024 में, और नहीं किए तो फिर पीपल्स पार्टी ने करने नहीं दिए। ये अच्छा तरीका तो है ना, नहीं एक करने बात दिए है, ना। बहन आपने मेरी KPK 18वीं में- तरमीम नहीं करने दिए। आपने केपीके जो में किया, हम वफाकी सतह पे कर सकते थे, केपीके में हमने काम केपीके किया में ना। कौन से चार चांद लगाए? केपी के 4 चांद लगे हुए, आप मोहताज तो नहीं, आज अपना इलाज जाके सरकारी अस्पताल के अंदर ख्वार नहीं होते, वहां जाके केपीके के हालात बहुत बुरे हैं, मतलब नहीं, वैसे देखिए आप जाके देखें, बात कोई करें मोहताज की नहीं है, वहां पे यकसा तालीमी निजाम कर दिया, हाँ। वो हमने फर्क खत्म कर दिया गरीब और अमीर का, ठीक है। जो गरीब का अमीर का बच्चा जहाँ तालीम हासिल करेगा वही गरीब का बच्चा तालीम हासिल करेगा, जहाँ अमीर अपना इलाज कराएगा वही गरीब जो है अपना इलाज कराएगा। ये चीजें तो होती हैं, आवाम को और क्या चाहिए, आवाम को सहूलत तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं, आप सिविल हॉस्पिटल चले जाए, पंजाब में बासी तो चले मरियम जाए, नवाज आप 4 जिना चांद चले लगा रही जाए। है वैसे। पता एक नहीं। बात नो है, डाउट, बहुत अच्छा भाई काम भाई कर 4 चांद लगा रही है ना, देखिए, आप लोग कोalition के अंदर है ना उनके साथ, आप 4 चांद हम तो आपके साथ भी थे, आप हमने भी तो आपको भी मौका बता दिया रहा हूँ, था। थोड़ा सा बता दो। आपने देखिए मौका अच्छा, दिया ये हमारे साथ कोalition में थी और ये कह के लोग अलग हो गए कि जी महंगाई बहुत है, सही है। ये बात बोली, हाँ। ठीक है। उसको 150 का पेट्रोल था, ठीक है। आज इनसे पूछें 265 रुपए का है, इनके साथ वो महंगाई खत्म हो गई। आप लोग तो आ गए ना, पीडीएम की रही 16 महीने हुकूमत, उसके बाद फिर हुकूमत इनकी भी आ गई, जीत के फिर चले आ गए आप लोग, जैसे भी आ गए। नहीं, वो तो इनके मुतालबात थे, 447 11 पे जो आ वो गए, fulfill नहीं किए लेकिन जा आ रहे गए ना, लेकिन अभी का महंगाई कम हो 2018 में गई, कौन आया था? आटा आपका कम हो गया, ठीक है, क्या आपकी चीनी कम हो गई, ठीक है। जो चीनी हम जिसको ये रो रहे थे कि जी 70 चीनी का बहरान तो अभी भी चल रहा है। 150 रुपए पे चीनी आप लिया है, डॉलर आपका 300 से ऊपर आ गया, पेट्रोल आपका जो है अभी इस वक्त 200 पौने 300 के ऊपर आ गया। किधर है, आप अलग हो जाए ना, हमारे वक्त तो 150 का आपको पेट्रोल महंगा लग रहा था, अब क्यों नहीं छोड़ रहे आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं आपके पास आती हूँ। इस बार अपने नुमाइंदे इमरान मिजान से जानते हैं। इमरान, क्या सूरत हाल है कराची, किन किन इलाकों में अभी पानी की बंदिश हुई हुई है और गैस की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी जी निदा, मैं आपको बताऊं तो कराची की बदकिस्मती ये है कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर करता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कराची की आवाम का ये अलमिया हो गया है कि कराची की आवाम जो है पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। इस महंगाई के दौर में निदा 5-5 हजार का जो है टंकर खरीदा जा रहा है, जबकि कराची समंदर है, इसके बावजूद जो है कराची की आवाम जो है दिन भर काम पे होती है, रात को आके पानी के लिए जो है वो जलीलो ख्वार हो रही होती है। कराची के अभी भी अगर मैं बताऊं तो स्कीम 33 हो गया, लांडी, कोरंगी, सरजानी, लालू खेत, याक्ताबाद, ये वो इलाके हैं यहाँ पर जो है पानी की बूंद बूंद के लिए आवाम तरस गया। और दूसरी बात आप देखिए गैस की, देखिए गैस के जो बिल आ रहे हैं अब वो के इलेक्ट्रिक के बिल को फॉलो करते रहे और उतने ही बिल जो है गैस वाले लगा के भेज रहे हैं। अब अगर एक कमरे का घर है, उसका गैस का बिल आ रहा है निदा 1200, 1500, 2000, 2500 बिल आ रहा है, उस पर भी इतने सारे टैक्स जो है लागू कर दिए गए। आवाम का क्या कहना है, आवाम किस तरह से आवाम का क्या, आवाम तो क्या कहें, आवाम बेचारी जो है वो जलीलो ख्वार हो रही है। आवाम का यही कहना है कि हमारी बदकिस्मती ये हो गई है कि हमने जो है वोट दिया कि हमारी जो है किस्मत बदलेगी, बल्कि हम जो है 1947 से भी आगे की तरफ जा रहे हैं, जबकि 2025 चल रहा है। हम इस महंगाई के दौर में जो है 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, पानी खरीद के पी रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग। कोई ऐसा इलाका नहीं है कि पाकिस्तान का जो है, अगर हम सिटी की बात करें, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची, रात के 9 बजते हैं और लोड शेडिंग गैस की चले जाती है और सुबह 7 बजे जो है लोड शेडिंग गैस आ रही होती है। जी नीता, ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। ये बात तो है, आवाम का बहुत बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है आवाम गैस के। आपके बलूचिस्तान से एक गैस, इसके ऊपर गैस की बात, गैस बलूचिस्तान से निकल रही है, कराची से होती भी जा रही है ना, सिंध से होती भी जा रही है, ठीक है। मैं इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद में 24 घंटे गैस आ रही है, अब भी गई होंगी 24 घंटे, जब भी चूल्हा खोलो गैस आ रही है, जबकि जा यहाँ से रही है, हमारे 10 बजे रात को बंद कर देते हैं। अब आप बात
जी। लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना कि गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। हाँ, ये जो है ये जज्बा, ये मोहब्बत अपने वतन से, वो तो अलग चीज है। यहाँ में तो हम भूखे प्यासे भी रह लेंगे अपने वतन के लिए, जब इतनी जद्दोजहद करके मुल्क हासिल किया है, एक बात इतनी है, कुर्बानियों की बात, तो ये तो मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ ज़ाहिर पेड़ भी है, दुख तक बिजली है, आजादी हासिल की है, लेकिन आपने इसी मुल्क में रहना है। लेकिन अभी भी आप हकीकी आजादी आपने हासिल नहीं करी, अभी भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम और ममालिक अभी भी हम गुलाम करते हैं तो फिर तो बहुत, लेकिन अभी भी हम अपने अमेरिका से किए बगैर, आप देखें ना अभी इंडिया का क्या हाल किया, रूस की कहने के ऊपर उसका 50% टैरिफ कर दिया अमेरिका ने, ठीक है, हमारे पे तो 19% लगाए ना। उस वक्त जब रजीम से हम जब गए थे तो रशिया से खान साहब जो है गंदम और पेट्रोल तेल लेने तो गए थे, जिसके बाद हुकूमत कह रही जी आप रशिया से कैसे ले रहे थे, आप खुद मुख्तार हो। हमने ईरान के साथ हमने गैस पाइपलाइन का माहिदा किया, उसने पूरे बॉर्डर तक हमारी बिछा दी, आपने एक ईंट तक नहीं रखी पाकिस्तान ने, उसने इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर आपके ऊपर केस किया। अगर मेरी बात आवाम को आप सोचते नहीं, मगर मसला ये देखिए, बोलने गुलामी है ना, फिर और क्या हुआ। बातें हैं, गुलामी तो हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं और आज भी यही है, हम ज़हनी तौर पे अंग्रेजों के ही गुलाम हैं। हमने कौन सी उर्दू कौमी ज़बान हमारी उर्दू है ना, हमने कब नफाज किया, हमने इस बात को किया, हमने तो सिर्फ इस चीज़ को देखा जिस सूबों को हमें, जहाँ पे हमारा वोट बैंक है हम वहाँ पे काम करेंगे। भाई एमक्यूएम भी यही काम कर रही है, एमक्यूएम जाहिर सी बात है हमारा वोट बैंक है, हमें जो है वो असम्बली में यही कहा जा रहा होता है कि जी आप जो है सिर्फ कराची की बात क्यों करते हैं। जनाब हमारा वोट बैंक है, 2018 में हमारा वोट बैंक किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, चोरी किया गया। आज फॉर्म 47 बहुत कहते हैं, ठीक है जी आपको मौका मिला था, आप लोग काम करके दिखाते, आपने क्यों नहीं काम करके दिखाया। उस वक्त भी एमक्यूएम पाकिस्तान कराची के लिए रो रही थी, आज भी पाकिस्तान की जो है ना, पाकिस्तान से जो है अपना हक मांग रहा है ना कराची, पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। सिर्फ हमारी एक लियाकताबाद की मार्केट जो है वो पूरे पंजाब के बराबर टैक्स दे रही है, मगर उसे क्या मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासत होती है, जो हुकूमत आती है वो सिर्फ सियासत कर रही होती है, जी हमारा वोट बैंक वहां है, हम वहां काम कर रहे हैं, हम वहां काम कर रहे हैं। जब ना देने की बारी आती है तो जी उस पे ब्लेम कर दिया, उस पे ब्लेम कर दिया। एमक्यूएम तो जी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये बात कहती है, जी हमारा कराची है, हमारा वोट बैंक है, हमारे लोग हैं, हमें पता है। हम देखें हमारे ज्यादातर लोग जो हैं बल्दियात में, एमक्यूएम पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया ना, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा कि जहां पे 1 लाख की आबादी है वहां पे आपने एक यूसी बनाई है, जहां 10,000 की आबादी एक यूसी है, तो उसके लिए आपको आबादी के लिहाज से जो है वो काम, क्योंकि जब आप पैसे दे रहे हैं, फंड आ रहा है, तो वो 1 लाख की आबादी में उतना ही फंड दे रहे हैं, आप 10,000 की आबादी में भी उसी यूसी में उतना ही फंड आ रहा है, तो फिर नहीं कर पाते ना, जाहिर सी बात है 1 लाख की आबादी में आप कैसे कर सकते हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया ना, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा नहीं आप मर्दमशुमारी करवाएं, आप नए सिरे से जो है वो यूसीज को बनाएं, हम बल्दियाती, आज हमें कहा जाता है आप तो बल्दियात, आज जो मरूने में मिन्नत है, आज मिल गई है ना, मेयरशिप है, आज बहुत सारे लोग जो हैं वो बने हुए ना बल्दियात में, काम करके दिखाएं। क्यों नहीं करके दिखा रहे, नहीं करके दिखा सकते उनके पास, इसलिए कि उन्हें कोई उनको जो है वो मोहब्बत नहीं है इन लोगों से, सिर्फ कहने की हद तक है, सिर्फ और सिर्फ सोने की चिड़िया समझ के जो है ना यहाँ पे कब्जा जमाने के लिए, हक जमाने के लिए सब आ जाते हैं, मगर काम करने के नाम पे कुछ नहीं होता। जो अभी भी मेयर साहब क्या कह रहे हैं कि हम जो है ना ये मेरा काम नहीं है, अंदर की जो है वो रोड्स बनाना मेरा काम नहीं है, गलियों के, बिल्कुल गलियों की। तो फिर एमक्यूएम ने इसलिए जो है ना बल्दियाती जो इलेक्शन थे इनसे बाइकाट किया ना, बाइकाट इसीलिए किया, गलियों की आवाम खुद बनाएगी, उनके यूसी चेयरमैन है, एमक्यूएम की काविशों का नतीजा रहा ना, एमक्यूएम की काविशों का था कि 53 यूसीज का इजाफा किया गया। एमक्यूएम ने यही कहा ना कि जो 53 यूसीज आपने इजाफा किया है, नए सिरे से बल्दियाती सेटअप जो है वो आप इलेक्शन करवाएं, ताकि फिर हम जो है ना उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जी नहीं हुआ, इसलिए कि एमक्यूएम को साइडलाइन करना था, आपने अपनी हुकूमत बनानी नहीं, ठीक है जी आपने बना लिया, मगर एमक्यूएम ने एक काम करके दिखा दिया। एमक्यूएम मुस्तकिल बुनियादों पे हर जगह पे हर जो काम हो सकता है वो काम करवा रही होती है। आज जब मुस्तफा कमाल भाई थे, मैं ये नहीं कहती कि जी जब फारूक सत्तार भाई मेयर थे तब कराची उरूज पे गया, उसी तरीके से जब मुस्तफा कमाल भाई को मेयरशिप मिली तो जो कराची है ये इस वक्त दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होता था। आज कराची किस जगह पे है आप ये देख लें ना, 173 शहरों में से 170 नंबर पे है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई इस वक्त कितना जो है एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो वो जितना हो सकता है हमारे से वादे वईद किए गए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए, मगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी अभी तक किसी ने दी नहीं थी।
आज जो है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कयाम किया आया है ना, क्योंकि जब मिनिस्ट्री आई है, यूनिवर्सिटी का जो इफ्तिताह हुआ था हमारी गवर्नमेंट के बहुत अंदर हुआ माजरत था। के साथ हमारी गवर्नमेंट गवर्नर हाउस के अंदर तकरीब हुई थी, मैं खुद वहां पे मौजूद था। मैं आपको खान साहब ने बताऊं किया था। उसकी जो और वीडियो बुनियाद लिंक रखी गई थी बहुत थ्रू वीडियो माजरत लिंक के के साथ, जरिए। बुनियाद जी, एमक्यूएम PTI पाकिस्तान ने आप बार ये बार तो कह कहा। रही हैं, आप ये तो कह रही है कि हमें नहीं दी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में आपको बिल मगर दी मैं ना आपको उसकी। बताऊं ना कि उसकी बुनियाद रखने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने सर जोड़ कोशिशें की थी। तब उसकी बुनियाद कहाँ रखी गई थी? हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया था। नहीं, जी, गवर्नर ऑफ इसकी कराची में थे। सर मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं उस मैं वक्त खुद तकरीब में मौजूद था। उस इस्लामाबाद में उसकी बुनियाद रखी गई थी और उसके बाद फिर यहाँ पे अभी तक तब भी कुछ दिया नहीं गया था। आज जो है यूनिवर्सिटीज़ जो आ रही हैं, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ का क़याम यहाँ पे अमल में आ रहा है। तो ये किस वजह से? क्योंकि हमें जो है पूरे पाकिस्तान का दर्द भी है, साथ में जहाँ पे हमारा वोट बैंक है, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ के लिए काम करते हैं। एमक्यूएम करके दिखाती है 20,000 यूनिवर्सिटी, 20,000 नहीं, 20 यूनिवर्सिटीज अभी आ जाएंगी। अच्छा, 20 तकरीबन 10 यूनिवर्सिटीज का काम यूनिवर्सिटीज जो है वो कराची हैदराबाद में आ रही हैं और उस मुस्तकिल तौर पे जो है वो अब कोर्सेज का जो क़याम हो रहा है, आईटी के कोर्सेज हो रहे हैं। जो गवर्नर हाउस में भी माशाल्लाह से जिस तरह से गवर्नर साहब अभी आईटी के कोर्सेज करा रहे हैं, बहुत महंगे तरीन कोर्स हैं जो अभी वो यहाँ पे हो रहे हैं इस वक्त। बहरहाल यूथ के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, नो डाउट के जो है बहरहाल गवर्नर सिंध का ये काम बहुत ज़बरदस्त है। तो वो भी जाहिर सी बात है हक परस्त ही हैं। अब हक परस्त वही है ना कि जब ईवानों के चारों तरफ आते हैं तो हक परस्त ही काम करते हैं, तो वो कर रहे हैं बहरहाल। तो जब मौका मिलता है तो हम करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है क्योंकि बातें तो बहुत सारी करते हैं मगर करके कोई नहीं दिखाता। तो इस वक्त हमारे लिए है ना, काम दिख भी रहे हैं, पार्कों के ऊपर चाइना कटिंग, फ्लैट ब्लैट सब दिख रहे हैं, खाली बात हमें दिख रहे हैं भाई। आप लोगों ने भी सीख लिया ना वो? नहीं, हमने तो की नहीं। आप लोगों चाइना ने कटिंग बता दें कोई अगर हमने की हो तो। हाँ जी। तो अब बहरहाल देखिए अच्छे वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसमें से कुछ लोगों ने ऐसा काम किया, नो डाउट के जो है हाँ, और वैसे भी वो प्रीवियस था जो भी था, जो था ये वो वाला हुआ है। तो मुस्तफा कमाल साहब तो अभी भी है ना, वो तो भाई उनकी देखिए दौर हर में तो जगह हुआ। पे वही बात होती थी कि ताकत को खुदा का हथियार समझो, उसे पाकर खुद को खुदा ना समझो। तो जब आप खुद को खुदा समझने लग जाएंगे तो फिर सबका यही आलम होता अच्छा, है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए चाइना कटिंग है ना, वो तो खैर चले आपने गलत किया, लेकिन आबादी के तनासुब से या आबादी के लिहाज से नई सोसाइटीज़ बनना चाहिए। हाँ। ठीक है, चूंकि आबादी आपकी बढ़ रही है, आपकी फैमिली बढ़ रही है, तो आप 120 गज के मकान पे आप कितने बना लेंगे? अब क्या होता है कि अल्टीमेटली पोर्शन जो बन रहे हैं, पोर्शन इसी वजह से बन रहे हैं कि आपके पास आबादी तो बढ़ रही है लेकिन आपने उनके मसाइलों का वसाइल नहीं दे रहे हैं। प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग जरूरी है। तेसा टाउन बना था आज से 20 से 25 साल पहले, अनाउंस हुआ था, उसमें कुरंदाजी में लोगों को प्लॉट मिले थे। आप यकीन करें अभी तक उसके जो है ना वो पोजीशन नहीं मिला, लोगों को खटाई में पड़ा हुआ है। तो और कुछ लोगों को पोजीशन मिल गया तो प्लॉट नंबर तो नहीं मिला। आपको बिल्कुल यही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो अवाम है इनके लिए सस्ती जो है रिहाइश का बंदोबस्त करे, इनको प्लॉट, बीच में इनकी बेनजीर वो आई थी, इन्होंने कोई प्लॉट्स के स्कीम लेकर आए थे, पुरानी बात है, लेकिन वो प्लॉट मार्केट में स्टेट एजेंसी बिक रहे थे जबकि फ्री में देने थे। लेकिन आपको पता है यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी का जो हाल है, एम्बुलेंस इनको हेल्थ डिपार्टमेंट से मिली थी पीपल्स पार्टी को, उन्होंने उठा के वो नवाब इनके एमपी और नवाब शाह में उसने उसमें चला दी, पैसेंजर पे चला दी, एम्बुलेंस इसके हुटर उतारे और पैसेंजर में चला दी। तो यहाँ पे जब इस तरह का हाल होगा, जब ये सोच होगी, जब करप्शन होगी, तो कैसे भला होगा? सही बात है। अभी यहाँ पे भी तो घर दिए जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट अब वो देख लें, वो बिखरे होंगे, कुछ दिनों बाद मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, मेरे ख्याल से 21 या 22 कुछ इसी तरह से 22 लाख या 22 वो देख लीजिएगा, वो सामने आ जाएगी करप्शन, वो भी आ जाएगी, वो भी बिखरे होंगे, आप मार्केट के अंदर खरीद रहे होंगे, बोले जी हमसे ले लो, हमसे ले लो। और फर्जी जिस तरह से, इस तरह से तो मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे सारे अच्छा, इन्वॉल्वमेंट उनके दौर में तो इन्हें ज्यादा पता होगा ना। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपको नहीं पता उस दौर में 9.5 लाख तो खाली हमने केसेस पकड़े इनके, जो बोगस इनके जी अफसरान की जो बेगमों के कार्ड बने हुए थे, तो पीटीआई गवर्नमेंट ने पकड़े, जो फर्जी पैसे लेते थे जिनका हक ही नहीं था। कितने लोगों को तो कार्ड उन्होंने जेब में लोग लेके रखे हुए थे, उन्होंने उसको आधे पैसे उनको देते थे, थोड़े बहुत उनको देते थे, बाकी फर्जी नामों से, पापड़ वाले के नाम से, अभी तो नहीं चल रहा है ना बेनजीर, नहीं चल रहा है, चल रहा है। हमारे दौर के अंदर हमने पकड़े थे, इनके केसेस पकड़े थे सारे। उसको इदारे, चूंकि हमने कहा था कि इदारे जितने भी, जब इदारों ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला जी तो बोगस है सारे, इस तरह से बोगस भर्तियां करी हुई हैं सिंध गवर्नमेंट, लोग आते नहीं हैं, उनकी तनख्वाहें चल रही हैं, लोगों की एक-एक 2-2 डिपार्टमेंट के अंदर नौकरियां चल रही हैं, बहुत सारी
चीजें बड़ी लंबी दास्तान है, बिल्कुल अगर लिखे ठीक कह पूरी रहे जो हैं। है ना वो अभी थीसिस लिखे जा सकते हैं बिल्कुल पूरे ठीक इस पे, कह रहे हैं। वैसे corruption। कराची के साथ बहुत ही ज्यादा बल्कि बदसलूकी पढ़ाते की भी गई हैं है। ऑस्ट्रेलिया अभी में तक शायद। मेरे ख्याल से वो चल रही है। अभी यूनिवर्सिटी रोड पे जो प्रोजेक्ट का नाम लेते हैं BRT, उसने तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया। वहां से बहुत क्रॉस लोग करना परेशान है 2 भाई। घंटे आपको लग जाते हैं सिर्फ मतलब मुझे बहादुराबाद आते आते। ट्रैफिक का तो वैसे ही आलम ख़राब है, ऊपर से जब आप जगह जगह जो है वो खुदाई कर देंगे तो, और वो खास तौर पे वो तो मेन रोड चलता हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड मेन तो रोड है आपका, कराची के एक मेन मेन शाहरा है, शाहरा है। और यूनिवर्सिटी बड़े रोड। वहाँ पे मतलब तालीमी इदारे वहाँ पे बड़े बने हुए हैं, तो उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह के बहुत हालात slow हैं। और बहुत दूसरी slow बात है ये वहाँ का सितम जरीफी के 6-7 अरब रुपए जाया कर दिए आपके, जो जो आपने रोड अब बनाई थी, वो नई वो रोड भी बनाई थी। उन्होंने अजीजाबाद कर्जा पे लिया हुआ है, और ये अंडर कर्जा भी बाईपास है, आवाम ने एक देना है। अच्छा तराज हो गया जी। मतलब और हाँ। दूसरी बात ये कि ये वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लेके ये काम किया जा रहा है, तो ये कर्जा तो इसका बोझ तो आवाम के ऊपर आ रहा है आवाम ना के ऊपर इसका। बिल्कुल तो अल्टीमेटली वो जो बस पैसे वो है ना वेस्ट कि- हो गए, जिस तरह से K4 के डिजाइन से चेंज होते रह रहे हैं, मेरे तो शहर का वो आलम तो हमारा बदतरीन है कि सर सिर्फ बाहर है, धड़ जमीन पर है। सही बात है, मैं ये आज बात मेहनत है। से जो ज्यादा हाँ। कमा रहा हूँ इसीलिए कि जो आस्तीन में है उन्हें भी खिलाना। नहीं, आप ये देखें ना, अभी मैं कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले की बात है, एक बंदा था, उसने भूख और मतलब गुर्बत की वजह से आके खुदकुशी कर ली है। ये अलमिया हो गया। आपको पता है, एक इंसान की मौत ना पूरी मतलब सारी आवाम की मौत है ये, और ये सवाल हुक्मरान से किया जाएगा बरोज़ महशर। पाकिस्तान में वाहिद ऐसा निज़ाम है कि जहाँ घर का किराया 20,000 आता देते हैं आप, और बिजली का बिल 50,000 देते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ऐसा ही हो रहा है, आप बल्कि देख कभी कभार तो इससे भी ज्यादा इससे भी ज्यादा हो जाता है। अभी एक कोरंगी मेरे ख्याल से एक इसी तरह का केस सामने आया था। एक पंखा, एक बल्ब और एक कमरे का घर, पता नहीं उनको 2.5-3 लाख रुपए वो बिजली का बिल दे अरे भाई, दिया। इनको मतलब ये देखते नहीं है, समझ इनको नहीं है। के जे इलेक्ट्रिक को सुन ही नहीं रही के है। इलेक्ट्रिक को तो मदर पिदर आजाद किया तो था आपके टाइम में भी इसी तरह से ये उस अच्छा ऐसी देखिए, आजाद देखिए, थी ना मैं कि मतलब देखिए आप उसके भूल तो जाती है बड़ी जल्दी। हमने कहा हमने तो 700 मेगावाट बिजली इजाफी आपने दी, लेकिन टैक्सेस अच्छा, भी तो इतने लगा दिए। मैं सोलर भूली नहीं हूँ, याद मुझे सब बहन कुछ मेरी, है। अच्छा चले, अच्छा मैं आपको याद, हाँ जी। आपको भी याद होगा शायद। हाँ जी। हमें तो बहुत कुछ याद है। हमारा 16 तो थोड़ी रुपए भी- यूनिट था हमारी गवर्नमेंट के अंदर के इलेक्ट्रिक, 16 रुपए यूनिट। आज कितना, आज 45 रुपए 42 रुपए तो मैं खुद भर रहा हूँ अपने घर। हाँ, तो तकरीबन। फिर 16 रुपए यूनिट भी इनको महंगा लगता था। आज वो 42 रुपए जो इनकी गवर्नमेंट के अंदर है यूनिट। अब जो बताएं कि इलेक्ट्रिक को हमने सही किया, बताइए इन्होंने सही किया। तो हाथ क्या देना, क्या बताएं। बोलेंगे आप? कि इलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं बोले। किसी भी हाल में कि इलेक्ट्रिक उस टाइम पे सही इलेक्ट्रिक- मैं तो ये बोलूंगी इस ये टाइम पे भी सही इलेक्ट्रिक में नहीं है। अभी जो चला रहे हैं ना, हाँ। मुझे नहीं पता कि इस वक्त कौन क्या है, पीछे से कौन डोर हिला रहा है, किस तरीके से हिला रहा है। मोहन सलवी साहब तो खैर अभी तो बरतरफ कर दिए गए हैं, मगर वो तो नहीं, मेरे ख्याल से अभी वो वापस बहाल हो अभी चुके उनका हैं। हाँ अभी कोई चल रहा है मैटर चल रहा है, उनका, मैटर चल रहा है, क्योंकि लेकिन कराची के आवाम के साथ जाती है इलेक्ट्रिक जाती बहुत कर रही ज्यादा वो सुनने के लिए अच्छा, तैयार ये नहीं सिर्फ जी। कराची हमने- वालों के लिए, आप पंजाब में चले जाए, वहाँ पे नहीं है ये, इतने टैक्सेस नहीं लगा रहे। मतलब मेरे ख्याल से अब देखिए तो वहाँ इस पे कार्ड्स आ वक्त गए हैं ना, पंजाब कार्ड्स गवर्नमेंट के उस पे। बहरहाल बल्कि उन्होंने अगर अपना इस agreement चीज में renew कर देखा लिया। जाए, अगर हम मुआवजा करें तो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आवाम को रिलीफ दे रही है बहुत ज्यादा। कि जो है, देखिए काम कोई भी अच्छा करेगा हमें कहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट काम करेगी तो हम तो खुद बरमला कहते हैं कि अभी जैसे एक छोटी सी बात थी उस पर कि जो अजरक वाली नंबर प्लेट अभी जो चेंज हो रही है उस पर अभी मैंने हाल में ही बात की कि यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। 2-2 महीने की आप जो है वो टाइमिंग दे रहे हैं और 14 अगस्त आपने डेट दे दी है। तो इस पर मैंने कॉल अटेंशन की थी कि भाई आप लोगों के लिए आसानियाँ बनाएं ना, आप मुश्किलात जो है ना उसके लिए बनाएं, आवाम के लिए आसानियाँ दें। तो क्योंकि अंदरूनी सिंध में भी बहरहाल ऐसा होता है कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं, और शिकारपुर है, सक्खर है, करिए, जब हम कोई बाइक खरीदते हैं उसके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हम उसको ऑलरेडी तो सारी already टैक्स registered पेड होती है, होते हैं paid हमारे। होती है। तो फिर हम किस चीज का इजाफी यहाँ पे टैक्स पे करें? कि आप या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दें लोगों को, Voluntary दे या दें। फिर और एक बिल्कुल बार ऐसा ही नहीं, होना 2-2 चाहिए। दफा टैक्सेस पे करने पड़े हम, बल्कि तीसरी दफा, एक दफा खरीदने पे, एक दफा उसके दोबारा बाद चेंज फिर करने दोबारा का, तीसरी change दफा करने पे। दोबारा हमने नंबर और प्लेट हाल चेंज ये करनी है कि अभी आप बना के नहीं दे रहे हैं और चालान ऑलरेडी पहले ही से हो रहा है। तो फिर ये इन चीज़ों पर बहरहाल मुकेश चावला साहब थे उस वक्त, उन्होंने आंसर किया कि ठीक है, मैंने आज जो है वो मीटिंग बुलाई है तो इस पे और जो है मैं ये काम करता हूँ। उन्होंने 2 महीने आगे डेट कर दी है, मगर ये इसका हल नहीं है कि 2 महीने, मगर ये कि थोड़ा बहुत बेहतरी जो है वो है। अगर अच्छा करेंगी तो मैं तो ये कहती हूँ कि मैं फ्लोर पे भी तारीफ करूंगी। अगर गवर्नमेंट इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है तो मेरे ख्याल में हमें तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हाथ जोड़ के आईजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने टीवी, मैंने आपको देखा आप बैठे हुए थे, आपने कहा जी हमने बड़े बड़े चालान शुरू कर दिए और हम करेंगे। देखिए खुदारा ये वो कौम नहीं है, ये तरक्की याफ्ता कौम नहीं है, तरक्की पजीर हमारा मुल्क है, आवाम का बहुत बुरा हाल है।
वो 200 रुपये का चालान नहीं भर सकता, तो आप जो बात कर रहे हैं 5-5 लाख रुपए के चालान की बात कर रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपए के चालान की बात कर रहे हैं। खुदारा इस कौम के रहम कीजिए, वो कौम नहीं है, ये तो बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी रोक दिया, मतलब हालात से रोक दिया। लेकिन जब आईजी कोई पुलिस का चीफ आके इस तरह से बात करे तो ये नहीं, तो ज्यादती है फौरी इनिशिएट लिया गया तो था, आवाम के तहरीक इल्तिवा जमात समझना चाहिए, आवाम का हाँ, दर्द समझना सही चाहिए बात ना है। आपको। मगर बजाय ये कि कि आप उसको आवाम को अभी और फिल वक्त खौफ तो दे दें। रोक दिया है और इंशाल्लाह ताला ये होना तो नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि भाई जब एक बंदा बाइक इसीलिए इस्तेमाल कर रहा है ना, आप बाइक वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं जी। एक बंदा बाइक इस्तेमाल कर रहा है कि आप जो है वो 25,000 समझने 40,000 अगर उसकी सैलरी है तो वो अपनी जो है वो आमदनी में थोड़ा सा बचत करने के लिए और कर रहा हम है ना। मजे की आप उसका और मजे की बात आप ये 25,000 देखिए, का जो लोग 50,000 चालान का कर रहे चालान हैं, करेंगे। जो लोग चालान कर रहे हैं, उनकी अपनी नंबर प्लेट जो है ना वो पुरानी लगी वो हुई खुद है। लगी हुई पुरानी, वो बेचारे ये बात फूड बिल्कुल पांडा ऐसा वाले हैं, आप देखें ना वो आजकल के कैसे दौर हाँ में फूड करेंगे? पांडा बिल्कुल। कितने मतलब कितनी आप- मेहनत कर रहे हैं वो लोग। वरना तो आपको पता है लोग तो असला उठा लेते हैं, देखिए कुछ लोग असला रोजगार भी नहीं उठा लेते है, हैं। रोजगार के लिए तो अभी तक कोई खास तौर पे कराची नहीं, वालों कुछ के लिए नहीं क्या रोजगार है, कोई रोजगार नहीं, किसी ने भी नहीं किया। अब वही वाली बात आ जाती है। हाँ, सही कि बात है। यानी अगर देखा जाए कि इनिशिएट लेना चाहिए तो बहुत जरूरी है। यूथ हमारी इस वक्त किस सोच से दो चार है कि सिर्फ और सिर्फ हम बाहर मुल्क जाएं, बाहर अगर कोई तालीम हासिल कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं ज़र मुबादले के लिए बाहर जाऊं ताकि मैं कुछ कमाऊं। ये सोच इस वक्त खत्म होती जा रही है, हालांकि ये सोच होनी चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो ये सोचते हैं कि जी मैं यहीं कमाऊं, यहीं खाऊं और यहीं पे अपने मुल्क के लिए कुछ सही करूं। बात है। ये जज्बा होना चाहिए। लेकिन मगर वजह है ना, इसकी वजह ये है कि अभी जो इलेक्शन हुए 2.5 करोड़ जो है ना सिर्फ यूथ ने वोट दिया था, पीटीआई यूथ जो नौजवान। आप यकीन करें जब उन्होंने देखा कि हमारे वोट का इन्होंने ये असर किया, आप यकीन करें वो सारे दिल बर्दाश्ता हो गए। बहुत से जिनके वसाइल हैं वो मुल्क छोड़ के चाह रहे हैं और जा चुके हैं। ठीक है, आप सिर्फ देख लें, खाली आप जाके देखें ना वीज़ों की जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है सब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। खाली ये नहीं, अकलियत परेशान है इस वक्त। 10.5 लाख तो जो है ना जो है वीज़े के लिए सिर्फ हिंदू बरादरी ने अप्लाई किया हुआ है अपना इंडिया के लिए, कि वहाँ पे मतलब सबके साथ इन्होंने पाकिस्तान की किसी को खैर खाई नहीं, ना अकलियत आपसे वो खुश एक बात है है ना ना, आपसे कोई खुश है। खुशफहमियों का जज्बा इस तरह से कुछ है, खुशफहमियों का जज्बा कुछ इस तरह से हर शख्स समझता है दीवार मुझसे है। तो मसला ये है कि अब ये बात कर दी कि पीटीआई को वोट नहीं दिया तो जी वो जनाब आप ये देखें सहूलतें देख रहे हैं लोग, अरे तो मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि उनकी वोट की कदर नहीं है तो लोग मुल्क छोड़ जाएंगे तो मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे और क्या करेंगे लोग। मैं देखिए सियासी जमात कोई सी भी हो, मैं कहती हूँ सियासी जमात आप जरूर अपनी रखें, इख्तलाफात अपनी रखें, मगर आप ये देखें आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। आपको ये दर्द होना चाहिए, आप ये सोचें कि हमारे मुल्क के लिए क्या है, उसको करने नहीं दे रहे ना। आप मुल्क पता के लिए अभी मैंने आपको बताया 16 रुपए का अरसा आप लोगों ने तो मैं गुजारा, बोलता रहा हूँ, तो मैं आपको अभी तो आपको बताया 16 रुपए यूनिट था, आज आप 45 रुपए यूनिट दे रहे हैं। उसमें कोई रोजगार आप लोग निकालते हैं आवाम के लिए, नौकरियां बेशुमार ऐसे लड़के ऐलान किए गए थे वो भी नहीं किए गए। कराची के बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे नौकरियों का लोग बंदोबस्त भी तो हम हैं। नहीं करना था ना। ठीक है, और क्या करते, लेकिन आप हमारी हुकूमत तो रहने मेरे देते। भाई एक्सपोर्ट उस वक्त रिकॉर्ड आपकी एक्सपोर्ट थी, आपको पता है उस वक्त हाईएस्ट रिकॉर्ड थी, हाईएस्ट रेमिटेंस जो इस वक्त जो उस वक्त आप रिकॉर्ड थी जितना ज़र मुबादला हम जो छोड़ के गए। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों 22 अरब डॉलर, निकाला, ये कभी खत्म नहीं होगा। मुझे क्यों मगर- निकाला तो नवाज मगर शरीफ एक 22 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए। आप मुझे बताएं ना वो 22 अरब डॉलर यूथ किधर के लिए चले आपने गए? क्या किया ये बताएं, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? जिनके आज वोट असल सबसे मसला- ज्यादा मिले उनके लिए क्या आज किया, ये असल बात मसला क्या है। वैलिड आपने पॉइंट क्या है। बहन किया? मेरी जो आपने क्या एक्सपोर्ट किया? बढ़ रही तो उसका मतलब है रोजगार बढ़ रहा है ना। फैसलाबाद एक्सपोर्ट का क्या करिए, सारे ये इंडिया- रोजगार नहीं है। वो तो एक्सपोर्ट कब आवाम बढ़ती से है? उससे पहले आप ज्यादा ये बताएं ना, एक्सपोर्ट उस रोजगार वक्त के लिए बढ़ती क्या है किया? जब आपकी मैशत चल रही नहीं, होती है। आपकी बात ठीक है, तो बिजनेसमैन के लिए है ना, लेकिन जो रेमिटेंस हमारे रिकॉर्ड- हमारे रेमिटेंस नौजवान हैं देखिए, जिन्होंने रिकॉर्ड- नई ताज़ी रिकॉर्ड ताज़ी रेमिटेंस डिग्रियां ली उसको हैं, बता रही ये वो होती क्या है करें, जब आप मुल्क लोग पांडा कर रहे हैं। पाकिस्तानी खुश आपने होते हैं। गवर्नमेंट आप जॉब्स काहे के लिए क्या हम किया? तो कर रहे थे और क्या कर रहे थे, ये तो कर रहे थे, आपने चलने के दर ठीक दिया है, ऐसा आपने। ये वही बात है, मेरे भाई, मुझे क्यों निकाला मैं ना मालूम, ये यहाँ पे ये बात आ जाती है। ला रहे थे, ठीक है, पेट्रोल हम सस्ते ठीक है। लेकर आ रहे थे, आपने हमें लाने दी, आपने तो हमसे अलग हो गए। नहीं जी, महंगाई अरे बहुत है। भैया, आज आप उसी के इलेक्ट्रिक को रो रही हैं आप। सेम है, मतलब उस वक्त भी यही थी, अभी भी यही है। मैं हम तो आज भी कह रहे हैं ना, हाँ। देखिए आज भी पार्टनर्स है ना, कोलिशन पार्टनर है, मगर हम गवर्नमेंट में तो आज नहीं हम सिंध गवर्नमेंट में नहीं ना, हम अपोजिशन में, हम आज भी यही बात कह रहे हैं। महंगाई है, आप तो अलग हो जाएं। रोजगार फराहम करें। आप अलग होके अगर अलग होना हल है तो हम अलग होना होने में आपके कोई हाथ बड़ी में बात नहीं है ना, नहीं है। अलग होना देखिए मसला एमक्यूएम ये है। पाकिस्तान सच बात ये है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कभी भी जो है वो मफादात की सियासत नहीं की। एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त जो है
जब तक कि पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई करना चाहिए आपको मफादात की सियासत, लेकिन आपको आवाम के मफादात की सियासत करना चाहिए, आपको अपने मफादात की सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, बिल्कुल। हाँ जी, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बरमला ये कहा है कि हम सिर्फ पाकिस्तान के मफाद की बात करते हैं, अवाम के मफाद की बात करते हैं। महंगाई के हवाले से, रोजगार के हवाले से आज भी हम वही बात कर रहे हैं। कराची को उसका हक मिलना चाहिए। आज भी 15 अरब का अगर वहाँ जो है वो कौमी असम्बली से फंड मंजूर कराया गया है तो वो एमक्यूएम की ही काविशों से है, तो उसके लिए एमक्यूएम अपना काम कर रही है। तो हमारा आज भी मोटिव है, अगर जहाँ जरूरत होगी, अगर हुकूमत से अलग होना है तो आज भी एमक्यूएम कोई झिझक नहीं रखेगी, अलग जहाँ जरूरत पड़ेगी वो होगी। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी आप दोनों से ही, किस तरह से जो है वो सेलिब्रेशन मतलब आगे जाके करने की तैयारियां हैं 14 अगस्त के लिए, किस तरह से जो है वो प्रिपरेशंस चल रही हैं, क्या नए प्लान्स, अभी मार्का हक के नाम से, मार्का हक के नाम से जो है आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं अभी 14 अगस्त को, तो क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए हमारी प्लानिंग्स तो इस वक्त जो एमक्यूएम की प्लानिंग्स हैं वो हमारी प्लानिंग है, तो जो है वो एमक्यूएम 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जो है वो बाकायदा जश्न आज़ादी मना रही है। हमेशा मनाते रहे, मगर अब की इस वजह से कि जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुदाफ़ियाना अंदाज में मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, उसकी नवाजिश है कि उसने हमें पाकिस्तान जो है वो तोहफे में अता किया और हमारी फ़ौज को इतना ताकतवर बनाया, इतना जिसे कहते हैं कि आपस में एका यकजहती इतनी है कि जो है आसिम मुनीर साहब जो हमारे फील्ड मार्शल भी हैं, उनकी सरबराही में जो है दुश्मन को जो है मुंह तोड़ जवाब जो दिया है, तो इसके लिए एक तोहफे के तौर पे आवाम भी मना रही है। और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर साहब और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी गवर्नर हाउस में रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोग्राम हो रहे हैं। आज भी राहत फ़तेह अली साहब आ रहे हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो यूसीज़ में, टाउन में मरकजी प्रोग्राम रेगुलर रोज़ाना हो रहे हैं, परचम कुशाई हो रही है, केक कटिंग हो रही है, कहीं तकरीरी मुकाबला हो रहा है, कहीं कोई प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे है। और 14 अगस्त वाले दिन इंशाल्लाह ताला हर साल जिस तरह से होता है 5 स्टार चौरंगी पे एक बड़ा प्रोग्राम, मरकजी प्रोग्राम रखा गया है। तो इंशाल्लाह ताला आवाम के साथ जोश जज्बे से जो है वो कहते हैं पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे भी और पाकिस्तान सजाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत खूब, आप लोग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हमारा कौमी दिन है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था बड़ी कुर्बानी देने के बाद। हालांकि उसमें लाखों उसमें जाने जो है वो उसकी नज़र हुई है इस पाकिस्तान बनाने के लिए, लेकिन एक तरफ तो जाहिर सी बात वो भी दुख है हमें कि हमारी जैसे जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो सर कटे हैं, जो खून बहा है, लेकिन उसके बाद चूँकि हमें मुल्क मिला, जिस मकसद के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी, उसके बाद मुल्क मिला, जाहिर सी बात है हम सेलिब्रेशन बनाएंगे। 14 अगस्त को हमेशा बनाते हैं, पूरी कौम को बनाना चाहिए और मनाते भी हैं। बल्कि अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की जब क्लैश हुआ था तो हमने तो सारे, खान साहब ने तो अंदर से पैगाम दिया कि सारे जितने भी जो है एहतजाज वगैरह सब रोक के इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है अब सब मुत्तहद हो जाएँ। तो हमने उस वक्त भी यही बयान दिया था कि जी हमारे इख्तलाफात आपस में अपनी जगह, लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो हम सीसा पिलाई दीवार की तरफ। बिल्कुल, वो टाइम देख के ना मुझे पर्सनली इतनी खुशी हुई ना कि मतलब ये वो वक्त है कि सब एक परचम के तले नीचे खड़े हुए और मतलब इसमें कोई ना सियासी इख्तलाफात है, ना कोई यहाँ पे झंडे हैं, सब एक मतलब वो टाइम बहुत ही खूबसूरत वक्त है और वाकई इसको इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए जोश और जज्बे के साथ। हर पाकिस्तानी बच्चे बुजुर्ग सबको अपना अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नदास को दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।